चलिए आज के एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट के पूरे पेपर को देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। और आपको बता दें कि कई प्रश्न अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो इस पूरे विश्लेषण को देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार सभी शिफ्टों का विश्लेषण हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, मैथ, रीजनिंग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप देख लीजिए, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको सीधा सीधा हम आंसर बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, जीवन के फैसले मनुष्य के स्वयं करने होते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो यहाँ पे किस शब्द का अर्थ कोमल होगा, तो मृदुल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मृदुल का अर्थ क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक पूछ रहा है, तो आपका उचित शीर्षक कौन सा होगा, तो आपको बता दें कि इस गद्यांश में उचित शीर्षक होगा आत्मनिर्भरता। क्या होगा, आत्मनिर्भरता। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगला है व्यवहार की मृदुलता क्या करती है, तो नम्र और उच्चास्य बनाती है। नम्र और क्या बनाती है, उच्चास्य बनाती है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस है, तो कबीर की उलटबासियों में विभत्स रस है। कौन सा, विभत्स रस है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो आपका अवधि और अवधि। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में आपको बता दें कि कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करना है, तो सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गुलाब। क्या हो जाएगा, गुलाब। क्या हो जाएगा, गुलाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो सही कहावत ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ये क्या है, अस्थिर विचार वाला अभिव्यक्ति को बता रहा है। अगला है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म में कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, कुल, कुल यानी ये कुल मतलब क्या होता है, वंश, और ये कुल मतलब होता है शीतल। तो ये सही है। मनोबल में कौन सी संधि है, तो आपको बता दें कि मनोबल में स्वर संधि है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है, तो जल की धारा क्या है, अनुचित है। जल की धारा क्या हो जाएगा आपका, अनुचित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो घ का उच्चारण स्थान आप बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ बताइए किस समास का उदाहरण है। तो आपको बता दें कि घुड़दौड़ क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण। किस समास का, तत्पुरुष समास का। अंधा युग किसकी कृति है, तो अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। किसकी है, धर्मवीर भारती की कृति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। क्या है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जैनेन्द्र को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी की ठ ध्वनि है, तो ठ जब आप बोलेंगे तो ये होस्ट की ध्वनि है। किसकी है, ओष्ठ से बोली जाती है, ठ ठ। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सरस्वती और बागिस। ये क्या है, ये सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सरस्वती और बागिस। नेक्स्ट है कि सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें कुल 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 13 मात्राएं होती है। अगला देख लीजिए आप यहाँ पे कि डैश के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। यहाँ पे इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन होगा, इंद्रिय होगा। कौन सा हो जाएगा, इंद्रिय होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, अनुरूप में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कि लोकायत कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसने दिया था, तो ये दिया था किसने, ये दिया था सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आभार शब्द क्या है यहाँ पे, पुल्लिंग है।
पशु पांशु पन का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जानवर मूल्य प्रतिज्ञा। और उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अवगत। कौन सा बना है? अवगत बना है। नेक्स्ट है अमीय का पर्यायवाची शब्द है, तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो संयोग क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए, गीदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, गीदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गिदरिन। क्या होगा? गिदरिन। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सामान्य वर्तमान। क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सी किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो वे दिल्ली चले गए, इसमें क्या है? आसन्न भूत है। निम्नलिखित वाक्यों में से यहाँ पे देख लीजिए, समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है? तो चिड़िया पेड़ पर है। क्या है? चिड़िया पेड़ पर है। कंजूस से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कंजूस से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है अल्प व्यय। क्या है? अल्प व्यय। चलिए अब जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शशि थरूर ने। किसने लिखी? शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ है ग्रुप। क्या है? ग्रुप। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो ये किया गया है प्रयोग सिद्ध के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग सिद्ध के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित किस पे है? तो ये पूरा योजना आपको बता दें कि शहरी ग्रामीण संरेखन प्रदान करने पे संबंधित है। अगला है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको बता दें कि किस जिले में स्थित है। तो ये समझ लें कि नरौरा किस जिले में स्थित है? तो ये हमीरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा आपका क्या है यहाँ पे? वो देख लीजिए, यूरो है। कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है। नेक्स्ट है, नहीं यूरो नहीं होगा, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा होगा पौंड स्टर्लिंग। क्या हो जाएगा? पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस है। गैस जो ऑक्सीजन को क्या करती है? छोड़ती है। गैस जो ऑक्सीजन को क्या करती है? छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो GSTIN। क्या है? GSTIN। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल वर्ष 2015 में शुरू की गई। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 11 जुलाई को मान्यता प्राप्त है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? तो सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक आपका यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कौन सा है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 10 जुलाई 1993 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया है। तो ये किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है, आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया के साथ। किसके साथ? डिजिटल इंडिया के साथ। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? चरक संहिता को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती की स्थापना का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 243 अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है। किसके? 243 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। SSC कोड में अंक होते हैं, तो SSC कोड में कौन सा अंक होता है? तो ये 4 अंक होता है। कितने अंक होता है? 4 अंक। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ कि भारत में ब्रिटिश शासन के किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 1947 में। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के उद्देश्य रासायनिक हथियारों का उत्पाद, भंडार और प्रयोग को समाप्त करना है? तो ये था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी CTBT के तहत। किसके तहत? CTBT के तहत।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? तो कैप्टन बाना सिंह को। कैप्टन बाना सिंह को। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो अब बताइए, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अंडमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NOAA का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो वो असम है, चाय का प्रमुख उत्पादक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि भारत में किस अधिनियम में गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो ये है यूएपीए। किसके द्वारा? यूएपीए। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाइथागोरस को ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विशेषण उपकरण उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका प्राथमिक लाभ क्या है बताइए? तो इसका प्राथमिक लाभ प्रदर्शन को मापना। वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सफ़ेद धन कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ये कौन सा शब्द दर्शाता है? ये दर्शाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली बिंद क्षेत्र के बीच में है? तो अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार है? बताइए कौन सा पठार? तो ये है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज निम्न जिसमें चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसे जाता है? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अब बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका महत्व हो जाएगा रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य भाज्य तो विषम के लिए क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य विकल्पों में रूप दिए गए, इनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको बताना है मैथमेटिक्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैटर जो नहीं बनाया जा सकता ये हो जाएगा। सदृश का पूरा कीजिए। सदृश का पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सदृश का यहाँ पे जैसे कुत्ता केनल में रहता है तो शेर किस में रहता है? तो बताइए शेर किस में रहता है? तो मान दो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है। वह विकल्प याद कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो आपका 12 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 136 नंबर का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका 136 का आप मिला लीजिए फटाफट। श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर सी 100 हो जाएगा आंसर इसका आपका। देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, दाएं मुड़ती है, फिर 20 मीटर और चलती है, अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? आपको बताती है 25 मीटर दक्षिण पश्चिम। कहाँ है? कितना है? 25 मीटर दक्षिण पश्चिम। अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम में अगला पद ज्ञात करना है तो अगला पद हो जाएगा आपका ए बी 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 बी, है ना। एक स्कूल में कक्षा, यहाँ पे देख लीजिए कक्षा 9 के छात्रों का 4 सेक्शन है यहाँ पे ABCD। इसका आंसर देख लेते हैं हम सीधा आपका आंसर पर चलते हैं कौन सा आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हरियाणा विश्व के बीच संबंध को दर्शाता है? हरियाणा और विश्व के बीच संबंध को दर्शाता है तो कौन सा दर्शाएगा बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, हरियाणा और विश्व? तो देखिए विश्व के अंदर भारत है, भारत के अंदर क्या है? हरियाणा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति विश्लेषण करके ज्ञात कीजिए कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है। तो आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन है? कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि एक निश्चित कोड में भाषा में यदि शब्द पार्टनर को ये लिखा जाए तो यहाँ पे सेगमेंट को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी तो 146 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, दी गई कोड भाषा के यहाँ पे कोड दिया गया है, प्लस के लिए मल्टीप्लाई, गुना के लिए माइनस, माइनस के लिए भाग। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि एक आदमी की ओर से इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा कि उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। इसका रिश्ता रिलेशन पिता हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन वाला यहाँ पे पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से प्रश्न में आपको दिए गए शब्दों के 4 अन्य विकल्पों में दिए गए इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट देखना होगा। तो मेजर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें जे कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप यहाँ पे कि सीमा के पूर्व, यहाँ पे देख लीजिए 149 का दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा और 150 का आंसर आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 का आंसर आपका 12 हो जाएगा। चलिए मैथ के क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। चलिए मैथ का हम सीधा सीधा आपको आंसर बताएंगे। जैसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं ABCD के कोड ZY यहाँ पे X है, DF का कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असमान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, असमान संख्या युग्म आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और चलिए देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे, सैम टॉम के दाईं ओर और एमी टॉम के बाईं ओर, लेकिन उसके बगल में नहीं है। रिक एमी टॉम के बीच में है, सबसे दाएं कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सैम कौन बैठा है, सैम बैठा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदा, तो ये वाला का आंसर 15 हो जाएगा। निम्न से बेजोड़ ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सामने एक आकृति दी गई है, आपको यह पहचानना है कि इस आकृति में को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या को ज्ञात करना है, तो इसमें विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दी गई श्रृंखला को x ज्ञात कीजिए, तो x 43 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगली संख्या 205 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए, विषम कौन सा हो जाएगा, मिल्क शेक हो जाएगा। विषम क्या हो जाएगा, मिल्क शेक हो जाएगा विषम। आगे आपका यहाँ पे आकृति में ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा। कितनी आकृति में हो जाएगा, 5। श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए, अगली आकृति कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली आकृति कौन सा हो जाएगा, अगली आकृति डी हो जाएगा। श्रृंखला में विषम बेजोड़ को ज्ञात करना है, तो विषम को ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। F38 आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें 18 है। त्रिभुज कितनी है, टोटल 18 है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए आशा ने कहा उसकी माँ इकलौती बेटी मेरी माँ आशा उस आदमी के किस प्रकार संबंधित है, तो भांजी है। निम्नलिखित में से विषम संख्या चुनिए, तो इसमें से विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, बताइए। इसमें से विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। विषम संख्या 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पासे वाला है, पासे वाला का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एक लड़की को इशारा करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कजन हो जाएगा। कजन वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट में कल के एग्जाम में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल से जुड़िए, क्योंकि लगातार सभी शिफ्टों का विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।